हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएसएससी सहायक आचार्य के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो को हम लोग जो है कंटिन्यू रखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। अब आपको जो है पेपर 3 के लिए अलग अलग से वीडियो मिलेगा। अगर आपको पेपर 3 के टॉप 100 क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए होगा तो नीचे टॉप 100 आप लिखोगे तो कल से आपको इसकी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि कल से हम लोग जो है टॉप 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, संविधान के ऊपर जो टॉपिक वाइज आपका सिलेबस है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, उसके लिए वीडियो मैं बनाना शुरू करूंगा। ये आखिरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने 5 महीने के करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए मैंने बना दिया है। ये जो है आखिरी है, जुलाई सबसे लास्ट हम लोग आए हैं। थोड़ा सा उल्टा, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। चलिए शुरुआत करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपसे स्टेट पूछा गया है, तो स्टेट हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, मोहन यादव। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो देखिए बाघ आपको यहाँ पे मिलेंगे 785, 785। इसके बाद आपको जो है कहां पे मिलेगा? कर्नाटका में। लिखते जाना, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप पेन पेपर पे लिख देना। कर्नाटका में 563 बाघ आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको देखिए इसके बाद उत्तराखंड में 560 बाघों की संख्या दिखेगी। तो ये टॉप 3 राज्य हैं। पहले नंबर पे आपको एमपी दिखेगा, दूसरे नंबर पे कर्नाटका दिखेगा, तीसरे नंबर पे आपको जो है उत्तराखंड यानी कि यूके दिखेगा। ठीक है, उत्तराखंड यूके लिख रहा हूं। ठीक है, थोड़ी सी फॉरेनर वाली फीलिंग तो आनी चाहिए। अब देखिए हर 4 साल में जो ये रिपोर्ट है, याद रखिएगा, बाघों के ऊपर जो है टाइगर रिपोर्ट हर 4 सालों में निकाली जाती है। टाइगर रिपोर्ट को जो है कब निकाला जाता है? तो टाइगर रिपोर्ट जो है आपको हर 4 साल में देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रोजेक्ट टाइगर की इंडिया में शुरुआत की गई थी। क्यों? बाघों की संख्या, मैं पहले इसे फ्रेज कर लेता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाओ। देखिए इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1973 में, 1973 में बाघों की। देखो ये एनसीईआरटी अगर आप खोलोगे ना क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर से क्वेश्चन भी पूछा गया और डिटेल में इसके बारे में भी बताया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए शुरुआत की गई थी क्योंकि उस समय 1973 में बाघों की संख्या 263 थी और अभी पूरे वर्ल्ड में हम लोगों के यहाँ 75% बाघ केवल इंडिया में पाए जाते हैं। तो समझ रहे हो हम लोगों ने कितना बड़ा चेंज लाया। देखो इंडिया में 100 तरह की दिक्कतें हैं, ट्रेन में आपको सीट नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिल रही है, परेशानी है, लेकिन कुछ कुछ मामलों में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और इन चीजों पे हमें प्राउड फील करने की जरूरत है। तो 1973 में सरकार ने इनिशिएटिव लिया और बाघों की संख्या हम लोगों ने बढ़ाकर दिखा दिया है। यहां से आपको टाइगर की फोटो दिखेगी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो देखिए ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये कन्वेंशन सेंटर इसलिए इनॉग्रेट किया गया था G20 के दौरान, ताकि यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग एक कॉन्फ्रेंस रूम में या फिर एक मीटिंग हॉल में बैठकर जो है बात कर सकें। देखिए ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले बड़ा हॉल हुआ करता था, लेकिन अब हम लोगों ने उसे बीट कर दिया, ओपेरा हाउस को। अब यहाँ पे अलग अलग हॉल भी आपको देखने को मिलेगा। पहले आप फोटो देख लो, ये कमाल, ये आगे से बाहर से इसका व्यू है और अंदर से आपको यहाँ पे 7000 लोग एक साथ एक ही कमरे में बैठकर जो है मीटिंग कर सकते हैं। 7000 पीपल कैन सिट हियर टुगेदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। 16 आना बबलू, ये जो मूवी है ये फिर ऑटोबायोग्राफी है, किस भारतीय फुटबॉलर की बायोग्राफी है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सुब्रत भट्टाचार्य। सुब्रत भट्टाचार्य की ये जो है क्या है? आत्मकथा है, पहली बात। दूसरी बात, ये देखो ये जो फुटबॉलर थे ये कौन से पोजीशन में, देखो एक्चुअली फुटबॉल में बहुत सारा पोजीशन होता है जहां से आप खेलते हो, तो ये डिफेंडर थे, याद रखिएगा। ये क्या थे? डिफेंडर थे और ये डिफेंस जो है डिफेंड करते थे अपने टीम के लिए, डिफेंडर थे ये। ठीक है, फुटबॉल में एक पोजीशन होता है। और देखिए इनको 1991 में जो है अर्जुन पुरस्कार यानी कि अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसके लिए ये खेला करते थे? तो मोहन बगान के लिए जो है ये खेला करते थे। मोहन बगान आपको पता है कोलकाता की एक क्या है? फुटबॉल फ्रेंचाइजी टीम है। जैसे आईपीएल में आपको चेन्नई सुपर किंग्स दिखता है, तो इस तरह से मोहन बगान भी एक टीम है। और एशिया का सबसे पुराना जो है ये क्या है? एशिया का सबसे पुराना ये क्लब भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? महाराष्ट्र के द्वारा जो है पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है रतन टाटा जी को दिया गया है और इसकी शुरुआत 2023 से ही की गई है। ये उद्योग रत्न जो है हर साल अब दिया जाएगा, तो 2023 से ही इसकी शुरुआत हुई है और पहली बार रतन टाटा, और ऑब्वियस सी बात है इनसे बड़ा पर्सनालिटी हो ही नहीं सकता जिन्हें जो है
उद्योग रत्न या फिर किसी और रत्न से नवाजा जाए। मैं चाहता हूं कि इनको भारत रत्न भी मिले। अब देखिए हाल ही में रतन टाटा जी को ऑर्डर ऑफ जो है ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी जो है इनको मिला हुआ है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा, तो प्लीज मेक श्योर इसे भी याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। देखो, जिन लोगों ने पुराने नहीं, नए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस बंदे ने इतनी सारी जो है ट्रॉफियां जीती है कि आप इसे जो है विराट कोहली कह सकते हो, क्रिकेट का विराट कोहली। तो यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला रेस 1 के जो टाइटल जीतने वाले हैं, यहां से आप देख सकते हो ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। बेल्जियम में जो है ग्रांड प्रिक्स का 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मैक्स वेर्स्टपेन ने इन्होंने बहुत सारे जो है टूर्नामेंट को जीता हुआ है। यहाँ पे आपको जो है इस टूर्नामेंट को जीतने के समय 13वीं थी, लेकिन आगे वाले करंट अफेयर्स में मैंने बताया कि इन्होंने 15 से भी ज्यादा जो है टूर्नामेंट जो है जीत लिया। 50 से टोटल 50, लेकिन इस सीजन में जो है 15 रेसेस को इन्होंने जीता है। तो बहुत बड़ी बात है ये। चलिए यहां से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल, चर्चा में रहा महादेई वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही इसका? गोवा में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए एक्चुअली ये जो है पॉपुलर क्यों हुआ था या फिर अभी चर्चा में क्यों है? तो देखिए सबसे पहले ये जो अभयारण्य है ये आपको पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आप समझते हो, तो ये पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इंडिया का मैप थोड़ा सा पीछे बना दूं तो यहां से देखो, ये पश्चिमी घाट है। ये क्या है? पश्चिमी घाट है। आपको यहीं पे जो है ये वन्य अभयारण्य देखने को मिलता है। ऑलराइट, पहली बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट ने अभी देखो, वहां के जो हाईकोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया कि आपको जो है इस वन्यजीव अभयारण्य को जो है सुरक्षित रखना है, नदी का पानी को जो है अच्छे से यूटिलाइज करना है, जानवर को जो है फायदा हो। बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने ये जीता है। और किस टीम ने जो है होस्ट किया? तो याद रखिएगा बेंगलुरु शहर या फिर कर्नाटका आप बोल सकते हो। बेंगलुरु में आपको जो है ये होस्ट करता हुआ दिखेगा, बेंगलुरु यहाँ पे, और कर्नाटका भी अगर ऑप्शन आता है तो दोनों को आप क्या कर सकते हो? शूट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुवैत जो था वो उप विजेता टीम थी। फाइनल में इंडिया ने जो है कुवैत को हरा दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, पेनल्टी शूट आउट में यानी कि 5 गोल इंडिया ने दागे, 4 गोल कुवैत ने दागा और इंडिया जीत गया। कहां पे हुआ था? बेंगलुरु में, कर्नाटका में। ऑलराइट, चलिए यहां से देख सकते हो कुछ और चीज मैंने आपको यहां पे बता रखा है। आयोजन कहां पे हुआ? कर्नाटका में। सबसे ज्यादा गोल किसने लगाए? सुनील छेत्री ने 5 गोल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? सुनील छेत्री को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे दिया गया? अनीसुर रहमान, बांग्लादेश के एक खिलाड़ी हैं, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। ये सब चीजों को भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 126वीं है। बहुत बुरी बात है, लेकिन अभी देखो थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पे क्या थे, 135वें नंबर पे थे। 2022 में हम लोग जो है 135वें नंबर पे थे और हम लोगों ने जो है थोड़ा सा यहाँ पे सुधार किया है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आंकड़े को जारी कौन करता है? एग्जाम में ये भी सवाल कई बार जो है पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जो है ये किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा, IEP के द्वारा जो है इसकी घोषणा की जाती है। ये इंस्टीट्यूट है, ये आंकड़ा वगैरह जुटाती है और ये घोषणा करती है। अब देखो टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पे आपको आइसलैंड दिखेगा, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आपको आयरलैंड दिखेगा। यहाँ पे बहुत शांति है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पेन पिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए पेन पिंटर प्राइज 2023 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये पिंटर साहब एक राइटर हैं, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बात तो ये आपको याद रखना चाहिए। और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता हुआ है, इन्होंने जो है नोबेल प्राइज जीता हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने देखो क्या किया, इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस पुरस्कार की जो है शुरुआत की है। और लिटरेचर में अगर मैं बात करूं, लिटरेचर में साहस के लिए, करेज दिखाने के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाता है लोगों को, साहस दिखाने के लिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जो है यानी कि अभिव्यक्ति दिखाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप जो है जितना ज़्यादा यहाँ पे क्या करोगे, प्रमोट करोगे, आपको अवार्ड वगैरह ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए ये जो राइटर हैं, सबसे पहले मिला किनको है ये आप जान लो पहले।
इसका आंसर हो जाएगा माइकल रोसेन को ये अवार्ड मिला है। अब देखिए ये जो पोएट साहब हैं ये देखो पॉलिटिकल पोएट भी लिखते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये बच्चों के ऊपर, किड्स के ऊपर जो है पोयम लिखते हैं, बच्चों के लिए पोयम लिखते हैं, ठीक है। जॉनी जॉनी यस पापा आपने देखा होगा, लेकिन वो तो बहुत ही प्यारा सा था। और ये सोसाइटी के ऊपर भी जो है पोयम वगैरह लिखा करते हैं, ठीक है। सोसाइटी के ऊपर भी ये पोयम लिखते हैं, समाज के लिए भी ये पोयम लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़ेंगे अब अगले सवाल की ओर, और यहाँ से आप रोसेन जी की फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल क्या है, थ्रेड ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो देखिए थ्रेड जो है, फेसबुक आप चलाते हो ना, फेसबुक की कंपनी के जो पेरेंट कंपनी है, यानी कि सभी कंपनी वहीं से निकली हुई है, तो उस कंपनी का नाम है मेटा। मेटा से देखिए कौन कौन कंपनी चलती है, फेसबुक चलता है, पहली बात। दूसरी बात, फेसबुक के अलावा ये जो आप इंस्टा पे अभी चाहते हो, इंस्टा भी आपको यही इसी कंपनी की मिलेगी। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अभी थ्रेड ऐप जो है लॉन्च किया है। व्हाट्सएप भी इन्हीं का है, पहले व्हाट्सएप ही लिख देता हूं, देखो व्हाट्सएप भी इन्होंने खरीद लिया, इंस्टा भी इन्होंने खरीद लिया है, ठीक है। इन्होंने थ्रेड ऐप को भी खरीदा है, एक्चुअली थ्रेड ऐप को डेवलप किया है। थ्रेड ऐप ट्विटर की तरह चलेगा, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। थ्रेड ऐप आपने भी डाउनलोड किया होगा, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ना है अभी। लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए पहले पोजीशन पे रहे थे, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। एक और बात मैं बता देता हूँ, एक और जो है ये देखो लुसाने डायमंड लीग है ना, यहाँ पे आपको लुसाने को रिप्लेस कर देना है दोहा से। दोहा में हुए डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा ने पहले पोजीशन को जो है एक्वायर किया है, जगह को ग्रैब किया है, और सीधी सीधी बात है गोल्ड मेडल दोनों जगहों पे जीता है। सीधी सीधी बात है। जेवलिन थ्रो के ये खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से ये संबंधित है, भाला फेंक हिंदी में बोलते हैं इसे। अगला सवाल, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए मैरी कॉम को यह पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा इस पे जाएंगे नहीं। मैरी कॉम को आप पहचानते ही होंगे, इनके ऊपर मूवी वगैरह भी आई हुई है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां पर स्थापित की गई है? तो ये आपको कहां देखने को मिलेगा? चेन्नई में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में देखने को ये आपको मिलता है, ठीक है। देखिए ये जो मैंने आपको आंसर बता दिया, ये चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा। देखिए पुलिस ड्रोन का काम क्या है, ट्रैफिक में जो लोग ग्रीन लाइट होने से पहले रेड लाइट में ही जो है क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, या फिर वो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, रूल को तोड़ते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए ये जो है ड्रोन की मदद पुलिस लेने वाली है। कहां पर? चेन्नई में। बी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से आप तस्वीर भी देख सकते हो, ड्रोन वगैरह के साथ पुलिस हाईटेक हो गई है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं। सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देशों में सामान को बेचने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, जो सबसे नंबर 1 पे है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ये पिछले साल तीसरे नंबर पे था। देखो यही मोटिवेशन है लोगों के लिए। तो ये पहले तीसरे नंबर पे हुआ करता था, अब नंबर 1 पे हो गया। ये जो है कितने रुपए का सामान बेचता है? तो 5.37 बिलियन जो है करोड़ रुपए का ये सामान जो है अलग अलग राज्यों में या अलग अलग देशों में बेचता है। पूरे भारत का अगर आप परसेंटेज निकालोगे 22.8% जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ये ज्यादा बेचता है। पहली बात देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे आपको कर्नाटका देखने को मिलेगा, मैं फुल नहीं लिखूंगा। चौथे नंबर पे आपको जो है महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, और आप इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी देख सकते हो। हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M। देखिए इस टीके का नाम है, इंग्लिश में ही याद रखना होगा। R21 मैट्रिक्स M जो टीका है, ये किस बीमारी से संबंधित है? तो देखिए ये मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया का वैक्सीन अगर आप लगा देते हो तो ये क्या देखो, एक्चुअली WHO ने जो है इसे अलाउ कर दिया है। WHO ने कहा दिया कि मलेरिया से बचने के लिए आप ये टीका लगा लोगे तो आपको मादा एनोफिलीज मच्छर काटेगी तो आपको मलेरिया नहीं होगा। 75% जो है ये क्या है, एक्यूरेसी के साथ काम करता है। देखो ये बड़ी बात है, और भी आने वाले समय में से और एक्यूरेट किया जाएगा। 100% 90% तक जो है इसे एक्यूरेट किया जाएगा। यहाँ मलेरिया वैक्सीन आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने जो है इसे जीता है। हराया किसे है? तो देखो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो शतरंज लीग है ना, ये इसका जो है एडिशन नंबर वो कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट में पहले आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ। देखो नंबर 1 पे कौन था? त्रिवेणी कॉन्टिनेंट किंग्स था। दूसरे नंबर पे कौन था? तो याद रखिएगा मुम्मा मास्टर।
मुम्मा मास्टर, हिंदी में ही लिख देता हूं, इंग्लिश में नहीं लिखता हूं। मुम्मा मास्टर्स ने जो है इसे सेकंड पोजीशन पे यहां पे उन्होंने लाया, यानी कि ये उप विजेता टीम रही थी, उप विजेता टीम मुम्बा मास्टर्स रही थी। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जीमैक्स, देखो नाम से आपको आइडिया लग जाएगा। जीमैक्स जो है हम लोग एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, यानी कि दो देशों के अलग अलग जो है नेवी वाले ऑफिसर समुद्री अभ्यास करते हैं। भारत और कौन सा देश जो है ये आयोजित करता है, तो ये आपको जापान और इंडिया दोनों जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये साल जो है वो 7th एडिशन था, इस साल का जो ये 7th एडिशन था। कहाँ पे होता है? विशाखापट्टनम में ये आपको देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? विशाखापट्टनम में ये आपको देखने को मिल जाता है। विशाखापट्टनम में जो है ये आयोजन जो है किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आधव अर्जुन, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। आधव अर्जुन को जो है ये जो पोजीशन है इनको मिला है। जैसे देखो BCCI क्रिकेट को कंट्रोल करती है, क्रिकेट में क्या सुधार होगा, कैसे क्रिकेट खेली जानी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, उसी तरह से BFI यानी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है बास्केटबॉल के ऊपर नजर रखती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं BFI के जो है स्थापना दिवस की बात करूं या फिर ईयर की बात करूं तो 1950 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हाल ही में चिखल खालो उत्सव कहां मनाया गया है? तो देखिए गोवा में मनाया जाता है। एक्चुअली क्या करते हैं लोग, जो यूथ यानी कि जो जवान बच्चे हैं और जो छोटे बच्चे हैं, यूथ और किड्स मिलकर जो है इस फेस्टिवल को मनाते हैं। छोटे बच्चे और जवान बच्चे मिलकर मनाते हैं। एक दूसरे के ऊपर कीचड़, यानी कि आप होली समझ लो, यहाँ पे एक्चुअली कीचड़ ही जो है, रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे भगवान कृष्ण, देखिए ये जो त्यौहार है वो भगवान कृष्ण के खेलों के प्रति समर्पित है, और वैसे ही काम जो है लोग यहाँ पे करते हैं। मड फेस्टिवल ऑफ गोवा आपको दिखेगा, और बहुत सारे फॉरेनर जो है यहाँ पे देखो आपको दिखेंगे। ये फॉरेनर्स भी आप यहाँ पर आकर जो है ये फेस्टिवल का आयोजन में पार्टिसिपेट करते हैं। एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए गिद्ध द स्क्वेंजर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। एक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, और इनको ही जो है एशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नाम है संजय मिश्रा। नाम आपने जो है संजय मिश्रा, इनका नाम सुन रखा होगा। संजय मिश्रा को ये अवार्ड मिला हुआ है। कॉमिक रोल में भी ये बहुत हैं, और बहुत सारा रोल करते हैं। बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं संजय मिश्रा। और याद रखिएगा डायरेक्टर का नाम, एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्टर का नाम पूछा जाता है। तो देखिए इन डायरेक्टर साहब का नाम क्या है? मनीष सैनी। मनीष सैनी जो है इस मूवी के डायरेक्टर भी थे। ऑलराइट, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके साथ, ये देखो ये इसकी पोस्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पे रहा था? तो देखिए भारत जो है तीसरे नंबर पे रहा था। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मेजबान देश की, यानी कि वेट ए मिनट, अगर मैं बात करूं मेजबान यानी कि होस्टिंग कंट्री की, किसने इसे होस्ट किया था, तो याद रखिएगा मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की गई थी? थाईलैंड के द्वारा की गई थी। थाईलैंड ने जो है इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है अपने देश में कराया है। थाईलैंड इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने यहाँ पे देखो 27 मेडल जीता है, जिसमें कि 6 जो है गोल्ड मेडल था इंडिया के द्वारा, इसके अलावा 12 सिल्वर मेडल थे और 9 ब्राउन्ज मेडल थे यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उससे पहले यहाँ से जो है कुछ नाम देख सकते हो जिन्होंने कौन कौन सा इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ज्योतिका यारेज के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था। ठीक है, अब्दुल्ला के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया था मेंस के ट्रिपल जंप में। पारुल चौधरी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। अजय कुमार सरोज के द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो देखिए भारत की रैंकिंग 80 थी, और पिछले साल हम लोग 84वें नंबर पे थे। और अच्छी बात है कि हम लोगों ने 4 पोजीशन को क्या किया? जंप किया है। 1 मिनट देखो, वेट अ मोमेंट, ये देखो 2022 में जो है हम लोगों की रैंकिंग कितनी थी? 84 थी, लेकिन इस बार हम लोग कहाँ पे? 80 नंबर पे पहुंच गए। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो किसी देश के पावरफुल होने का मतलब होता है कि उसकी पासपोर्ट पे जो है कितने देशों का बिना वीजा के आप जो है अलग अलग देशों में पहुंच सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली 84 नहीं, इसे आप और ठीक कर लो, 87 पोजीशन पे थे। 7 पोजीशंस का हम लोगों ने जंप लगाया है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे आपको जो है सिंगापुर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको जापान देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन देखने को मिलेगा? जापान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो देखिए ये सवाल पूछा गया है, बड़ा ही इजी सवाल है। अंशुमन जिंगरन के द्वारा जो है इसे पार किया गया है। कितने इनका एज क्या है? तो देखिए 18 साल
125 दिनों में जो है इन्होंने ये कारनामा कर दिया है। 18 साल 125 दिनों में ये कारनामा कर दिया है। और पहले भारतीय जो कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले थे उनका नाम था एल्विस अली। ये इनका एल्विस अली हजारिका, असम से आते हैं, एल्विस अली हजारिका, याद रखिएगा नाम, एल्विस अली हजारिका के द्वारा जो है ये, इनके द्वारा जो है ये पार किया गया था। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये देखो मैंने नाम भी लिख रखा है यहाँ पे, यहाँ से आप इनकी तस्वीर देख सकते हो। 18 साल 125 दिनों में इन्होंने पार किया था। फिलहाल अगला सवाल देखिए क्या है, दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है 2023 का? तो देखिए ये जो जीता गया है साउथ जोन ने जीता है। साउथ जोन जो है यहाँ पे विनर टीम रही थी। रनर अप टीम कौन रही थी? ये जो ईस्ट जोन है, यानी कि इसने जो है, सॉरी वेस्ट जोन जो है, एक सेकंड, वेस्ट जोन यहाँ पे है, इन्होंने जो है रनर अप का खिताब जीता, यानी कि उप विजेता टीम रहने वाली टीम यही थी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से आप तस्वीर भी देख सकते हो, कितने खिलाड़ियों को आप पहचानते हो, ध्यान से अगर देखोगे तो आपको कुछ खिलाड़ियों के नाम दिखाई देंगे। हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले देखिए आरपीएफ का क्या फुल फॉर्म है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइए। आरपीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अभी हाल में आरपीएफ का फॉर्म भी आया था। मनोज यादव जो है यहाँ के महानिदेशक के तौर पर चुने गए हैं। और आरपीएफ की स्थापना 1872 में की गई थी। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मनोज यादव की तस्वीर मैंने लगा दी है। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है राकेश पॉल। राकेश पॉल को जो है भारतीय तटरक्षक के तौर पर चुना गया है और ये 25वें महानिदेशक बने हुए, 25th। अगर मैं बात करूं कि भारतीय कोस्टल यानी इंडियन कोस्टल के गार्ड की जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपको न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? न्यू दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑलराइट, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए यूके में, यानी कि उत्तराखंड में ये मिलेगा। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। देखिए इसे साल में 3 बार जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी आप जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखिएगा। ये खुशहाली का त्यौहार है और फसलों के लिए भगवान को कृतज्ञता जो है दर्शाया जाता है यहाँ पे। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो देखिए विंबलडन जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ये भी याद रखना है। अगर मैं महिला की बात करूं, महिला जो है जिन्होंने जीता है इसे, तो देखिए मार्केट्रा, मैं लिख देता हूं नाम आपको, वेट मिनट, गर्मी की वजह से ना बड़ा दिक्कत हो रहा है पेन को पकड़ने में। देखो मार्केट्रा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, और यहां से देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है शायद, देखो यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। देखो मैन सिंगल्स 2022 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। और मार्केट्रा बोंद्रोसेवा ने जो है इसे वुमेन्स यानी महिलाओं वाला खिताब जीता है। 2022 का पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2022 का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। हाल ही में भूमि सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया या किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए भूमि का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका मैप वगैरह को डिजिटलाइजेशन करने के लिए जो राज्य सचिव होते हैं राज्यों के, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है भैया? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से जो है द्रौपदी मुर्मू की आप तस्वीर देख सकते हो। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात इंडेक्स में भारत के कौन सा राज्य जो है पहले नंबर पे रहा है? तो देखिए पूछा गया है निर्यात तैयारी इंडेक्स में, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस में, यानी कि निर्यात में नंबर 1 पे कौन रहा है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए तमिलनाडु फिर से आ जाएगा। तमिलनाडु बहुत उत्तम हो रहा है और ये रिपोर्ट को सुमन बैरी ने जारी किया है। किसने जारी किया है? सुमन बैरी ने जो है इसे लॉन्च किया है। याद रखिएगा, सुमन बैरी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक जो है दूसरे पोजीशन पे रहा है। कर्नाटक जो है आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा। यहां से जो है एक्सपोर्ट इंडेक्स ईपीआई का जो है आप देख सकते हो। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जो संयुक्त एक्सरसाइज है, देखो ये जो है एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में किया गया है? नोमैडिक एलिफेंट 2023 का जो है एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच में किया गया। ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा मंगोलिया के बारे में एक फैक्ट है, स्टैटिक्स जीके में सवाल पूछा जा सकता है कि ये देखो डबल लैंड लॉक कंट्री है। यानी कि देखो एक और मैं जीके आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लैंड लॉक ये जो है कंट्री है, डबल लैंड लॉक। इसके
बगल वाले देश भी जो है लैंडलॉक है। जैसे देखो झारखंड आपको जो है लैंडलॉक देखने को मिलेगा, झारखंड के आसपास कहीं भी आपको सी रूट देखने को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश चारों तरफ से लैंडलॉक है, कहीं भी आपको इसको जो है, छत्तीसगढ़ ये भी क्या है, लैंडलॉक है। भारत में कुल कितने लैंडलॉक राज्य हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा कितने राज्य हैं टोटल, उनके नाम बता दो। मैंने तो 3 नाम आपको बता दिए, 3 नाम आप नीचे कमेंट करके बताओगे। कुछ देश के बारे में जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश संप्रति जो है एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति करते हैं। भारत और थाईलैंड मैत्री करते हैं। भारत और नेपाल सूली किरण जो है ये एक्सरसाइज करते हैं। भारत और चीन जो है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करते हैं, बट ये तो अब भूल जाओ। हम लोग जापान के साथ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चाइना के साथ कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, चर्चा में रहा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। तो देखिए वीर सावरकर के बारे में इंटरनेट पे आप बहुत चीजें पढ़ोगे। देखिए मैं कहता हूं हर तरफ के जो है चीजों को समझिए। वीर सावरकर ने माफी मांगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सारे जगह अवेलेबल है। लेकिन वीर सावरकर जो है माफी मांगने वाले हैं, लेकिन इन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत काम भी किया था और 1857 के क्रांति को पहली बार जो है राष्ट्रीय क्रांति मानने का काम वीर सावरकर ने किया था। इन्होंने किताब भी लिखी थी इसके ऊपर। तो खैर किसी भी पर्सनालिटी में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती है। वीर सावरकर में अच्छाइयाँ भी थी, बुराइयाँ भी थी, जैसे कि आप में, हम सभी में अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से देखिए पोर्ट ब्लेयर में आपको ये देखने को मिलेगा और ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा था एक्चुअली इनके नाम की वजह से। तो मैंने सोचा कि आपको सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से मिलनी बहुत ज़रूरी है, बाकी तो जो है वो है ही। ऑलराइट, चलिए ये 40,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये जो है 40,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, ये बात आपको याद रखना है और ये बहुत बड़ी बात है। अब अगला सवाल देखिए, बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है। तो ये देखो बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित की गई है और इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जो कि हमारे देश के क्या हैं, एक्चुअली अभी नहीं बोलना चाहिए, आज शायद मंत्रियों के जो है पोर्टफोलियो को डिक्लेयर किया जाएगा। ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए 9 जून को बना रहा हूँ, 9 जून 2024 को बना रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ अभी के जो कोई भी विदेश मंत्री नहीं है, आज रात को डिसाइड हो जाएगा। यहाँ से आप एस जयशंकर की तस्वीर भी देख सकते हो। बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है। देखिए बोनालू उत्सव जो है आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। देखिए ये जुलाई अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल यहाँ पे, जुलाई अगस्त में। अगर आप अभी एक्चुअली जून चल रहा है, अगले महीने जाओगे तो आपको ये जो है बोनालू उत्सव देखने को मिल जाएगा। देवी का धन्यवाद करने के लिए, यानी कि भगवान को जो है धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। देवी को जो है धन्यवाद करते हैं ये लोग। हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए गुजरात, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और एकमात्र महिला हैं सुनीता अग्रवाल जी, जो कि अभी पूरे भारत में क्या हैं, जज हैं, महिला हाईकोर्ट में जो है महिला जज हैं। देखो अब मुझे जज मत कर लेना, क्योंकि अभी हाल में ही शायद उत्तराखंड में भी जो है किन्हीं को महिला जज को बनाया गया है, लेकिन आपको 2023 का ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो इसलिए जो है मैं ये चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। देखो एक्चुअली 2022 देखकर आपको लगेगा 2023 में 2022, देखो एक्चुअली कोरोना की वजह से जो है 2022 में ये गेम्स का आयोजन नहीं हो पाया था। तो फिलहाल ये चीन में होने वाला है। चीन के जो हांगझो वहाँ की जो सिटी है वहाँ पे ये होना था, 2022 में होना था, लेकिन अब ये जो है उसी नाम से 2023 में इसको कराया जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है इसे देखकर। विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब किसने अपने नाम किया है। विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन ए मार्गेटा बोंद्रोसेवा। मैंने आपको ये बताया था उस समय जब आप कार्ल रोस पढ़ रहे थे, उसी समय मैंने आपको इनके बारे में भी बता दिया था। यहाँ से आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हो। अगला सवाल, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया। देखिए मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा यहाँ पे। देखिए जिस दिन हम लोग चंद्रयान 3 को कंप्लीटली अच्छे से लॉन्च कर लेते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं साउथ पोल पे, उसी दिन यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे हम लोग लैंड करा देते हैं चंद्रयान 3 को, उसी दिन जो है भारत में जो है मनाया जाता है भारतीय हटा देते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है नेशनल जो अंतरिक्ष डे है, स्पेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो फिलहाल देखो ये जो रॉकेट का नाम था LVM-3 था। ठीक है, प्रज्ञान रोवर, और आपको जो है कुछ और भी कंपोनेंट दिखेंगे। और हम लोगों ने वहां से आयरन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह के जो है सिम्टम्स वगैरह खोजे थे वहां पे। हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बैटल डे परेड में शामिल लिया है। फ्रांस इसका सही जवाब हो जाएगा। और मोदी जी
देखो बेस्टाइल डे होता है वहाँ पर, एक्चुअली क्या है, वहाँ पे आज़ादी के लिए लड़ाई में फ्रांस बहुत आगे था, राष्ट्रीय दिवस के तौर पर यहाँ पे मनाया जाता है। और देखिए फ्रांस से हम लोग क्या करते हैं, राफेल विमान भी परचेज करते हैं। एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए राफेल विमान हम लोग किससे खरीद रहे हैं, तो फ्रांस से खरीद रहे हैं। फ्रांस डिफेंस में जो है बहुत आगे है हम लोगों के साथ। और इसी जो बेस्टाइल डे है, इस दिन जो है भारत की ओर से 241 सैनिकों ने, 241 सैनिकों ने जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी करी थी। ठीक है, समझ रहे हो। और ये जो बेस्टाइल डे है ये कब मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखना है, 14 जुलाई को ये मनाया जाता है। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी है इसके बारे में। और एक और बात, मोदी जी को यहाँ पे पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोदी जी को पुरस्कार भी दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो देखिए लिथुआनिया में ये किया गया है। अब देखो इसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में रिगार्डिंग, देखो इसकी नाटो की जो है 1949 में जो है स्थापना की गई थी। और जब ये करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूं तो अभी 31 देश हैं नाटो के सदस्य, लेकिन 2024 में जो है ये बढ़कर 32 हो चुका है। तो देखिए अब आप क्या लगाओगे, मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। स्वीडन भी यहाँ पे शामिल हो चुका है, और उस समय जो है फिनलैंड यहाँ पे शामिल हुआ था। ठीक है, फिनलैंड शामिल हुआ था, इसलिए देखो ऑप्शन में इन्होंने जानबूझकर इसे रखा है। तो उस समय 31 देश थे, अभी 32 देश यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ से आप नाटो के जो मीटिंग है 41 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पे दिखेंगे। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 पदक इंडिया ने यहाँ पर जीता था। और ये खेल कहां पर हुआ था तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, तो आयरलैंड में ये जो है खेल का आयोजन किया गया था। कहां पर भाई, आयरलैंड में, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, भाई बोलता हूं तो उसमें बहन भी शामिल है, डोंट वरी, भाई की जगह पे आप बहन भी कंसिडर कर सकते हो। जीएसटी काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है, ये देखो स्टैटिक टाइप का जीके का सवाल हो गया, लेकिन सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है यहाँ पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग की क्या करती है, अध्यक्षता करती है। और देखिए इसी दौरान हाल में ही, यानी कि देखो एक साल पहले 28% जीएसटी जो है गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 या फिर कोई और आप गेमिंग में जो है कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए 28% जीएसटी लगाया गया था। लेकिन कैंसर की दवाओं के लिए जो है सरकार ने क्या किया, बोला कि हम लोग दवाओं के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लेंगे। अच्छी कदम है ये, सरकार की अच्छी पहल है। अगला सवाल, हाल ही में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है। मैं अभी आपको बता रहा था ना, फ्रांस वाला करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था तो बताया था कि मोदी जी को अवार्ड भी मिला है। उस प्राइज का नाम क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑर्डर से जो है नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा ये जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि किसी भी नागरिक को सबसे बड़ा पुरस्कार जो फ्रांस में दिया जाता है ये मोदी जी को मिल गया है। यहाँ से आप इलियन में जो मैक्रो हैं इनकी तस्वीर भी देख सकते हो, ये फ्रांस के क्या है, प्रेसिडेंट है। चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, पेरू में देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 60 दिनों का इमरजेंसी यहां पे लगा दिया गया है, यहाँ पे ज्वालामुखी के फटने की वजह से 60 दिनों का इमरजेंसी लगा गया है। अब देखो ये जो पेरू देश है ये रिंग ऑफ, एक सेकंड में लिख देता हूं, रिंग ऑफ फायर के आसपास रहता है। ठीक है, जिसके वजह से, रिंग ऑफ फायर की वजह से यहाँ पे देखो 90% भूकंप यहीं से आते हैं, ये भी याद रखना है। दूसरी बात 90% ज्वालामुखी के भी फटने का चांस यहाँ पे ज्यादा होता है। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद इन पार्क का जो है उद्घाटन कहां पर किया गया है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका भी जवाब हम लोग देंगे। नोएडा में ये किया गया है। कहां पर, नोएडा में जो है इसका आयोजन किया गया था। 7 अलग अलग क्षेत्रों का जो है, 7 अलग अलग जो है पार्क यहाँ पे 7 अलग अलग क्षेत्रों में नोएडा में बनाए गए हैं। ये सभी ऋषियों के नाम पर जो है पार्क का नाम रखा गया है, ऋषि के नाम पर जो है इस पार्क को रखा गया है। अगला सवाल, केर पूजा किस राज्य से संबंधित है। देखिए ये त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा। त्रिपुरा में जो है केर पूजा का आयोजन किया जाता है। हिंदुओं का ये त्यौहार है। किसका त्यौहार है, तो याद रखिएगा ये हिंदुओं का त्यौहार है। ठीक है, कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको अगर बताऊं तो देखिए बुरी शक्ति का नाश के लिए जो है ये त्यौहार केर पूजा है ये किया जाता है। ठीक है, यहां से आप तस्वीर भी देख सकते हो, त्रिपुरा में इसका आयोजन होता है। PWRS1 किस नई किस्म से जो है किस फसल से संबंधित है, तो देखिए गेहूं का ये जो है फसल है। और गेहूं में देखो एक्चुअली क्या है ना कि आप ज्यादा रोटी खाओ, चावल खाओ को डायबिटीज का खतरा होता है। इंस्टेंट ग्लूकोज जिससे मिलता है, तुरंत एनर्जी मिलती है, उसमें दिक्कत है। तो देखिए ये पंजाब में डेवलप किया गया है ताकि लोगों को डायबिटीज ना हो। चावल रोटी आप जो है देखो, चावल में ज्यादा ग्लूकोज मिलता है, रोटी में थोड़ा कम मिलता है, यानी कि गेहूं में कम मिलता है। तो डायबिटीज को खत्म करने के लिए जो है ये नई किस्म का जो है शुरुआत की गई है। हाल ही में कौन उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं, आंसर हो जाएगा शौकत मियाजीएव।
इनको जो है उज्बेकिस्तान का जो है नया प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति चुना गया है। अब देखो, उज्बेकिस्तान के बारे में ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल आपको देखिए ताशकंद में देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? ताशकंद में जो है इसका कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। देखिए टोटल अभी जो ये 41 पर्सन है मोदी जी जिनको ये अवार्ड मिला हुआ है। दूसरी बात, लोकमान्य देखिए जो बाल गंगाधर तिलक थे इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी होती है, और इसी दिन जो है 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य बनाया जाता है कि हम लोग चंदा के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है चंदा जमा करेंगे और 1 करोड़ लोगों को भी शामिल करेंगे। तो दोनों ही जो है ये 1 करोड़ रुपए साल भर में इन्होंने रखा था, लेकिन 6 महीने में ही जो है इसका इंतजाम इन लोगों ने कर लिया था। तिलक जो है पहले पत्रकार थे जिनको जेल में भेजा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। पहली बार ये 18 महीने यानी कि 3 साल के लिए जेल में रहे थे, दूसरी बार 6 साल के लिए इनको जेल में रखा गया। 1908 से 1914 में इनको मांडले जेल जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, तिलक जी ऐसे एक व्यक्ति थे, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन तिलक जी गरम दल के ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, और 1916 में गरम दल और नरम दल को फिर से मिलाने में जो है इनकी बहुत अग्रणीय भूमिका रही थी, इन्होंने ही मिलाया था। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य की आजीविका मिशन का जो है स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के? तो इसका जम्मू कश्मीर आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ के कुछ और योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो एक योजना है अवसर योजना, ये भी बहुत पॉपुलर योजना है। कहाँ की योजना है? तो याद रखिएगा ये जम्मू एंड कश्मीर की योजना है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। उपराज्यपाल। हाल ही में किस राज्य के आर्थर पान को जीआई टैग मिला हुआ है? तो आर्थर पान आपको देखिए तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कहां पर? तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। मार्को पोलो जो कि एक यात्री था, उसने अपने बुक में जो है इसका मेंशन किया है, तो ये तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। जीआई टैग मिल गया, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, यानी कि इससे इसको जो है इस देश को बहुत फायदा पहुंचेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, यहां से आप देख पाओगे। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए लक्ष्य सेन के द्वारा ये जो है जीता गया है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। इन्होंने चीन को हराया है, चीन के खिलाड़ी को हराकर ये पुरस्कार जीता है। किसने? लक्ष्य सेन ने ये पुरस्कार जीता है। और इनकी जो अभी करंट रैंकिंग है, देखिए मैं जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 19वीं इनकी रैंक थी। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा कैबिनेट में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो है प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो देखिए कोई भाषा को जो है शामिल किया जाएगा, आपको पता होगा 8वीं अनुसूची में टोटल अभी जो है 22 भाषा है, टोटल 22 भाषा है, 22 भाषा आपको देखने को मिलेगा। पुस्तक वाजपेयी द एक्सेंट ऑफ अ हिंदू राइट 1924-1977 किसके द्वारा लिखी गई ये बुक है? ये बुक जो है अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा पहली बात। और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के 53 साल के जीवन के बारे में जो है बताया गया है। इस बुक में उनके द्वारा 53 साल जो उन्होंने राजनीतिक जीवन में जिया है उनके बारे में बताया गया है। 1924 से लेकर 1977 के बारे में, इनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इमर्जिंग एशिया कप 2023 फाइनल किस देश ने जीता है? बहुत दुख की बात है, इसे पाकिस्तान ने भारत को हराकर जीता है। और यहाँ पे 2023 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होती है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये ए टीमें जो होती है ना, जो कि सीनियर टीम से कमजोर टीम होती है, उसे भेजा जाता है। और पाकिस्तान ने यहाँ पे बुजुर्ग खिलाड़ियों की फौज भेज दी थी और ये यहाँ पे टूर्नामेंट जीत गए। तो खैर कोई बात नहीं, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। हाल ही में गुजरात के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया था? तो देखिए ग्रीनफील्ड का उद्घाटन राजकोट में किया गया था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। हीरासर के पास आपको ये देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? हीरासर आपको जो है ये जगह है राजकोट में, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ का जो रनवे है, यानी एरोप्लेन उड़ने से पहले दौड़ता है, तो रनवे जो है बहुत इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात 3.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, समझ रहे हो, बहुत लंबा है ये, तो ये बहुत अच्छी बात है। रनवे जितना बड़ा होगा दुर्घटना होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा शतरंज वाले खिलाड़ी ज्यादा तमिलनाडु से होते हैं, लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया मामला, महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आर वैशाली यह भी आपको तमिलनाडु से देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल देखो नाम कुछ याद करने होते हैं, तो आदित्य एस सामंत आपको महाराष्ट्र से याद रख लेना है।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से आप आदित्य एस सामंत की तस्वीर भी देख पाओगे। हाल ही में आईसीसी के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान। ये जो है 50 ओवर यानी कि ओडीआई का वर्ल्ड कप था और शाहरुख खान को यहां पे जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है शंकरी चंद्रन को। और अगर आपको लग रहा है कि ये इंडियन है तो बिल्कुल गलत हो आप। ये श्रीलंका मूल की है। एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलिया की जो है नागरिकता है इनके पास। आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के द्वारा जो है विरासत पुरस्कार दिया गया? सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार, एशिया प्रशांत सांस्कृतिक पुरस्कार से जो है इसको सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बायकुला। बायकुला यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा बायकुला। और याद रखिएगा, रेलवे मिनिस्टर उस समय के अश्विनी वैष्णव थे और ये स्टेशन 169 साल 169 ईयर्स पुराना है, इसलिए इसको ये सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष आयकर डे जो है यानी कि इनकम टैक्स डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? कोई नहीं सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा 24 जुलाई। 24 जुलाई 1980 में जो है पहली बार ये किया गया था। उसी समय से इसे हम लोग मनाते हैं और अभी इसकी 163 ईयर जो है वर्षगांठ भी थी, इसलिए चर्चा में था। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ना, मोबाइल आपका, टीवी का रिमोट, ईच एंड एवरीथिंग इसी से चलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये रहा जापान। जापान के साथ हम लोगों ने समझौता किया है। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम पर किया है? तो देखिए, ये नाम याद रखिएगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। करंट अफेयर्स में मैंने बहुत बार पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी है, बहुत गोल्ड मेडल, थॉमस कप इन्होंने जीता है, राष्ट्रमंडल में गोल्ड मेडल जीता है, थॉमस कप में गोल्ड मेडल जीता है, विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये जोड़ी जो है कमाल कर रही है। इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, चारों ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को यह सम्मान मिला हुआ है। फिर से बता देता हूं, ओम नारायण भार्गव जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने देखिए 4 दशक यानी कि लगभग 40 साल अपने जीवन के हिमालय में जो है बिताया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए जो है इनको ये सम्मान मिला है। हिमालय के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। अगला सवाल देख लेते हैं। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? तो देखिए, बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। और ये जो है एक 40वां शहर है, 41 शहर है जिसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2012 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। हाल ही में एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, रंजीत प्रताप के द्वारा ये बुक लिखी गई है, लेकिन आप बोलोगे ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो देखो, ये राइटर रंजीत प्रताप थे, लेकिन इस बुक का जो है इनॉग्रेशन वेंकैया नायडू उस समय के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्होंने अपने बुक में जो है अपने 50 साल के जो 50 ईयर्स के जो इनके बिजनेस का जो निचोड़ है, इन्होंने जो बिजनेस से सीखा है उसके बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा है। ठीक है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से नंबर पर रहा था? तो देखिए, सेकंड पोजीशन पे भारत रहा था। सेकंड पोजीशन इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 हम लोगों ने गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और हम लोगों ने 5 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल अगर मैं ऐड कर दूं तो 17 मेडल हम लोगों के द्वारा यहाँ पे जीता गया था। चीन नंबर 1 पे रहा था, इसे भी याद रखना है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है, अप्लाई किया है? सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्जीरिया। अगर मैं ब्रिक्स देशों की बात करूं, पहले ये 4 देश हुआ करते थे। आपको यहाँ पे देखो, बी से ब्राजील, आर फॉर रसिया, इंडिया और चाइना मिलेगा, लेकिन लास्ट में एस जुड़ गया, साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। और भी देश शामिल होंगे, लेकिन जिस समय का करंट अफेयर्स है आपके लिए सफिशियंट है ये। भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, सबसे नंबर 1 पे कौन रहा है? तो याद रखिएगा, ये जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पवन कुमार चामलिंग। 24 साल 205 दिन ये रहे थे। और दूसरे नंबर पे नवीन पटनायक। और दुख की बात है कि इनको जो है अब कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, ये चुनाव हार चुके हैं 2024 में। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? तो अकीरा एक वायरस है, और वायरस मतलब सॉफ्टवेयर वाला वायरस।
रैनसमवेयर है जो कि क्या, देखो इससे बचने के लिए सरकार ने कहा कि आप लोग अपने कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को क्या करो, रेगुलरली अपडेट करते रहो, अदरवाइज ये अटैक आपके ऊपर हो सकता है। ठीक है, वीडियो यहां तक देख ली और पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जय हिंद लिखने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं दिखाएं, ताकि मुझे भी पता चल सके वीडियो आपने पूरी देखी और कहां से देख रहे हो। ये वीडियो मैं आपके लिए देवघर झारखंड से बना रहा था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, साझा करें, फैमिली एंड फ्रेंड के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे जरूर भेजें ताकि लोग तैयारी कर सकें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।